महाराष्ट्र में नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की गठबंधन वाली सरकार है, लेकिन इस चुनाव से पहले महायुति में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में लेना और कई आपत्तिजनक टिप्पणियां या हरकत, इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी हैं। निरुपम सर, नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव होने हैं, लेकिन आप लोगों में सामंजस्य बिल्कुल नहीं है। मैदान में तो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के आप धुर विरोधी हैं, जिस प्रकार की राजनीति हो रही है। नहीं, सामंजस्य तो है तीनों पार्टियों में, लेकिन जिस दिन तीनों पार्टियों ने या सरकार ने तय कर लिया कि नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावों में हम तीनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होनी थी और ये परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं। लेकिन ये एक अस्थायी किस्म की व्यवस्था है। एक बार चुनाव संपन्न हो जाएंगे, लोग सब भूल जाएंगे। हाँ, हमें ख्याल रखना चाहिए निश्चित तौर पर कि हम एक गठबंधन में हैं और गठबंधन का एक धर्म होता है और उस धर्म से एक मर्यादा जुड़ी होती है। और मर्यादा ये है कि एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते समय भी उस मर्यादा का उल्लंघन न हो। दुर्भाग्यवश चुनाव एक ऐसा वातावरण होता है, इंसान को, नेताओं को, वक्ताओं को इतना उत्तेजित कर देता है कि कई बार हम अपने मर्यादाओं के बाहर चले जाते हैं। हम कहना कुछ और चाहते हैं, उसका अर्थ कुछ और लग जाता है और इस वजह से ऐसी परिस्थितियां निर्माण। लेकिन ये इसके दूरगामी परिणाम नहीं होंगे, इतना मैं स्पष्ट कह सकता हूं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्थानीय नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, बड़े नेता भी कुछ इसी तरह का बयान दे रहे हैं। पालघर में चुनावी सभा में एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि रावण को भी घमंड हो गया था और लंका जल गई। उस पर देवेंद्र फडणवीस भी पालघर में कह रहे हैं कि हम तो राम वाले हैं, लंका तो हम ही जलाते हैं। अगर बड़े नेता ऐसी बयानबाजी दे रहे हैं, पालघर जहां मुकाबला आप ही दोनों के बीच है, शिवसेना बीजेपी के, वहां बड़े नेता ऐसा बयान दे रहे हैं। जब से एकनाथ शिंदे जी ने उठाव किया और बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, तब से वो यह सेंटेंस बोलते रहे और वो रावण कहते हैं उद्धव ठाकरे को। उनके घमंड की, उनके अहंकार की बात करते हैं, तो उसको मुझे लगता है कि गलत तरीके से ले लिया गया है। बस इतनी बात है। ठीक है, आपके एक विधायक हैं नीलेश राणे, वो तो सीधा भाजपा नेता के घर में पहुंच गए, वीडियो प्रसारण करते हुए, फेसबुक लाइव या सोशल मीडिया लाइव करते हुए कि देखिए बीजेपी नेता पैसे बांट रहे हैं। ये शिवसेना, आपके सहयोगी पार्टी के एक विधायक, और उनके भाई भी बीजेपी में विधायक हैं, उनके पिताजी भाजपा के बड़े नेता, वो सीधे वीडियो प्रसारण कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पैसा देकर चुनाव लड़ रही है। वो वीडियो मैंने भी देखा है और फिर मैं वही कहूंगा कि चूंकि वहां शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है, तो शिवसेना अपने तेवर में है, वहां बीजेपी अपने तेवर में है। लेकिन निश्चित तौर पर हम सबको अपने अपने मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। अब वहां पर पैसा था, नहीं था, बांटा, नहीं बांटा, किसका था, कैसा था, इस बारे में इलेक्शन कमीशन या आचार संहिता का पालन करने वाली जो संस्थाएं हैं, जो उसको लागू करने वाली संस्थाएं, वो कार्रवाई करेंगी। लेकिन इसका बहुत लंबा असर नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मुंबई आए थे, आईआईटी बॉम्बे में एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि आईआईटी बॉम्बे का नाम आईआईटी मुंबई नहीं हुआ, आईआईटी बॉम्बे है। नामकरण को लेकर राजनीति, राज ठाकरे ने इस पर निशाना साधा। हालांकि सीएम ने कहा कि अब वो केंद्र सरकार को पत्र लिखकर नाम बदलने की मांग करेंगे। देखिए, केंद्रीय मंत्री जी का जो बयान था वो अनावश्यक था और अवांछित था। इस प्रकार की बात कहनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि जब बॉम्बे का नाम हमने वर्षों पहले मुंबई कर दिया है और जब पूरी दुनिया ने मुंबई स्वीकार किया है और मुंबई के हिसाब से ही लोग बातें करते हैं, तो किसी एक संस्था विशेष का नाम बॉम्बे क्यों रखा जाए, उसमें मुंबई क्यों नहीं जोड़ा जाए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और इसलिए अगर अब उन्हें छेड़ दिया और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नामांतरण करेंगे, तो मैं इसका 100% समर्थन करता हूं। मुंबई या महाराष्ट्र में कोई ऐसी संस्था नहीं होनी चाहिए जिसके नाम के आगे पुराना नाम हो। उस जो नया नाम, जो स्थापित नाम हुआ है, वही नाम होना चाहिए। एक सवाल इसी चुनाव के संदर्भ में, ये आपस में तय हुआ आपके गठबंधन में कि एक दूसरे की पार्टी के नेताओं को हम अपने दल में नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। शिवसेना जहां आवश्यकता पड़ रही है बीजेपी के नेता को अपने पास ले रही है, बीजेपी वाले शिवसेना को ले रहे हैं। इस तरह से बयानबाजी, सिरफुटौल, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये एक साथ सरकार चला रहे हैं दोनों पार्टियां। ये सिद्धांत वर्षों पहले तय हो गया था, जब एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना और बीजेपी ने सरकार बनाई थी, तभी स्थापित हो गया था कि हम एक दूसरे के साथियों को
की पोचिंग नहीं करेंगे, मतलब शिवसेना के लोगों को बीजेपी नहीं लेगी, बीजेपी के लोगों को शिवसेना नहीं लेगी। इसलिए शिवसेना से जो भी उधर से उद्धव ठाकरे से नाराज होकर जो निकल के आते थे वो हमारे पास आते थे, हम लोग लेते थे। लेकिन चूंकि चुनाव हो रहा है और सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो सभी पार्टियां, तीनों पार्टियां अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए नए लोगों की भर्ती करने के प्रयास में है। इस पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम रोक लगाएंगे, और शिंदे साहब ने भी अपेक्षा की है कि यह पोचिंग नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक टेम्पोररी किस्म की बात है ये, और आगे जा करके ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अजीत पवार का एक और बयान बड़ा सुर्खियों में है। मालेगांव में प्रचार सभा में उन्होंने कहा कि पैसा तो मेरे पास ही है, तो अगर वोट नहीं मिलेगा तो पैसा भी नहीं मिलेगा। अजीत दादा इस प्रकार के बेबाक और कई बार बेसिर पैर की बातें करने के लिए जाने जाते हैं, और पैसा उनका अपना नहीं है, वो महाराष्ट्र सरकार का पैसा है। और चुनाव प्रचार के दरमियान कई बार भाषण देते समय इस प्रकार के बयान लोग दे देते हैं, लेकिन अंततः जो भी नगर परिषद चुन करके आएगी उस नगर परिषद को वैधानिक तौर पर मदद करना, वित्तीय सहायता देने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है। अजीत दादा नहीं चाहेंगे तो भी देना है हमको। तो ये एक चुनावी स्टेटमेंट था, इस पे विपक्ष चुटकी ले सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।